वाराणसी से, जहां पर बीएचयू में अब वाल्मीकि रामायण में पीएचडी होगी। राम के जीवन पर छात्र शोध कर पाएंगे। हिंदू स्टडीज के तहत ये कोर्स शुरू हुआ है। 25 सीट की आरक्षित यहां पर व्यवस्था की गई है और इससे पहले हिंदू स्टडीज में एमए की शुरुआत हुई थी। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में छात्र अब शोध कर पाएंगे, मतलब वो यहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई कर पाएंगे, वाल्मीकि रामायण में पीएचडी कर पाएंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम के जीवन पर छात्र अब अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। हिंदू स्टडीज के तहत कोर्स की शुरुआत की गई है और इसके लिए 25 सीटें आरक्षित भी कर दी गई है। इससे पहले हिंदू स्टडीज में एमए की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पीएचडी की भी शुरुआत हो गई है और 25 सीटें इसके लिए आरक्षित की गई। वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 साल पहले काशी विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र में हिंदू स्टडीज की शुरुआत की गई थी, जिसमें एमए की डिग्री दी जा रही थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले विश्वविद्यालय ने एक और फैसला किया है, जिसमें अब वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत पीएचडी डिग्री दी जाएगी, जिसमें श्री राम के जीवनी पर छात्र शोध कर सकेंगे और उसमें पीएचडी की डिग्री हासिल करेंगे। इसके लिए 25 सीटों को आरक्षित कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि 50 से अधिक जो आवेदन है वो अब तक आ चुके हैं। और एक बात है उसमें यह है कि ये जो आवेदन है वो सिर्फ किसी संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्र की नहीं है, बल्कि इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए के छात्र भी शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले काशी विश्वविद्यालय ने प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के एक महायज्ञ में अपनी आहुति दी है और एक ये बड़ी पहल की शुरुआत की है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर देवरिया से लेते हैं, जहां पर समलैंगिक शादी का मामला सामने आया। ऑर्केस्ट्रा में एक साथ काम करने वाली 2 लड़कियों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचा ली। दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दोनों ने अपनी शादी का पहले बाकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया, उसके बाद मंदिर में शादी की। बताया जाता है कि दोनों लड़कियां 2 साल के साथ रह रही थी। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 2 युवतियां जब प्यार की धुनों पे नाचती थी तो आपस में प्यार हो गया। 2 वर्ष पहले से दोनों युवतियां पति पत्नी जैसा संबंध रखती थी और देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के तहत इन्होंने शादी कर ली। समलैंगिक शादी अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। खबर कानपुर से, जहां पर हृदय रोग संस्थान में इको जांच के लिए पहुंची 13 साल की किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्ची के परिजनों ने छेड़खानी का आरोप इको करने वाले कर्मचारी पर लगाया है। परिजनों की शिकायत पर संस्थान के निदेशक ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया है और 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। कमेटी सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस ने हत्या की धमकी देकर फिरौती मांगने के आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक ट्यूशन टीचर ने छात्रा की हत्या की धमकी देकर उसकी मां से फिरौती मांगी थी। वो अपनी आवाज बदलकर छात्रा की मां से फिरौती मांग रहा था। इसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना फेज 3 क्षेत्र की यह वारदात बताई जा रही है। हरदोई में एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बगियापुरवा 52 चुंगी का यह मामला है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना भारी नुकसान हो सकता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज